हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। विनोबा भावे के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और यहां से अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको ईयर भी दिखेगा। 2022 का ये पेपर है और मैं आपको क्लियरली बता दूं, इससे पहले 2023 का पेपर हमारे चैनल पे अपलोड है। 2024 का भी पेपर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। 2025 इसके अलावा जो नए क्वेश्चन पेपर हैं 25 का, वो क्वेश्चन ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2021, 20 सभी के पेपर आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लिखना क्या होगा आपको, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साल का नाम जैसे कि 2025, तो 2025 प्लेलिस्ट अलग से मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको जैसे कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, जो कि आपका पेपर 2 है। मैं आपको बताता हूं, बीएड सेमेस्टर 1 में जितने भी पेपर हैं, 5 साल के जितने भी एग्जामिनेशन के पेपर हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज में सबके पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। पीडीएफ से आप आराम से पढ़ सकते हो और वीडियो देखने में आपका टाइम वेस्ट भी होता है। बाद में ऑब्वियसली एग्जाम आता है तो फिर आपका समय बचेगा। पीडीएफ आप 49 रुपीज में खरीद सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के 2022 का पेपर मैं आपके सामने ओपन करता हूं। ये रहा 2022 का क्वेश्चन पेपर। अब यहां से आप सेशन देख पाओगे और झारखंड के दुर्भाग्य की बात कि 21-23 का सेशन जो है एग्जामिनेशन होता है 2022 में। ईयरली टाइप का एग्जाम हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, कोई बात नहीं वाली कह के आप आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत बुरी खबर है यहाँ पे। देखिए यहाँ से देख लीजिए, पेपर का नाम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन 2021-23 सेशन का पेपर है। 3 घंटे का वक्त आपको मिलेगा। 80 नंबर आपको यहाँ पर ओवरऑल आप ला सकते थे। 3 ग्रुप में आपका पेपर बटा होगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप ए जो है वो एमसीक्यू टाइप का है, यानी कि 10 क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। 20 नंबर आप ओवरऑल ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल हैव द minorities have been given right to establish and administrated their educational institution based on religion or language। यानी कि देखिए यहाँ पे हिंदी इन्होंने नहीं लिख रखा है क्या? बताओ ये क्या बात है? ठीक है जी, मैं ही हिंदी यहाँ पे इन्होंने नहीं दे रखा, लेकिन इन्होंने बताया है कि अल्पसंख्यक को अपने हिसाब से जो है एडमिनिस्ट्रेशन करना है, या फिर जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि जो सार्वजनिक संस्थान है उसके रिलीजन, धर्म के आधार पर जो है वो स्थापना कर सकते हैं। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 28 में, आर्टिकल 29 में, आर्टिकल 30 में, या फिर आर्टिकल 31 में। क्वेश्चन नंबर बी, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डू यू नीड टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको वैज्ञानिक मनोवृत्ति, मानवता और खोजबीन की भावना को विकसित करने की आवश्यकता होती है? आर्टिकल 41, आर्टिकल 45, आर्टिकल 46 या फिर आर्टिकल 51A। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है, इफ यू डिजर्व सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस एंड इम्बैलेंस अमंग डिफरेंट सोशल क्लासेस, व्हेन व्हाट प्रिंसिपल वुड यू अडॉप्ट टू एस्टैब्लिश द सोशल जस्टिस विद इन कंट्री। यदि आप विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक पिछड़ापन और असंतुलन का पर्यवेक्षण करते हैं तो देश के अंदर सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए किस सिद्धांत को अपनाएंगे? प्रिंसिपल ऑफ अ सोशल इक्विटी यानी कि सामाजिक समता का सिद्धांत। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट यानी कि स्व विकास का सिद्धांत। चौथा है प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस अवेयरनेस यानी कि धार्मिक जागृति का सिद्धांत। ग्रुप डी यानी कि क्वेश्चन नंबर डी, विच अमंग द फॉलोइंग इंक्रीजेज नेशनल इंटीग्रेशन। निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ाता है? धार्मिक क्रियाएं यानी कि रिलीजियस एक्टिविटी। दूसरा है सांप्रदायिक क्रियाएं यानी कि कम्युनल एक्टिविटीज। तीसरा है पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलरिज्म। चौथा है सहभागिता यानी कि पार्टिसिपेशन। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड इन द इंडिपेंडेंट वंस पीरियड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। निम्नलिखित में से क्या भारत में आजादी पूर्व शिक्षा काल को स्थापित किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन यानी कि जन निर्देशन विभाग। दूसरा है रिसर्च सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि अनुसंधान केंद्र। तीसरा है 10+2+3 सिस्टम ऑफ एजुकेशन यानी कि 10+2+3 शिक्षा प्रणाली। चौथा है स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम, स्कूल का जो है कॉम्प्लेक्स प्रणाली। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एफ की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा की नई तकनीक है? टीवी यानी कि टेलीविजन। दूसरा है रेडियो। तीसरा है मीडिया। चौथा ऑप्शन आपके सामने ये रहा, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। ठीक है जी,
इंग्लिश में हिंदी में दोनों में एक ही बात लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द नोडल एजेंसी ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की नोडल एजेंसी थी? नॉलेज कमीशन यानी कि ज्ञान आयोग, दूसरा है फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग, तीसरा है एजुकेशनल कमीशन यानी कि शिक्षा आयोग, चौथा है प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर एच की ओर बढ़ेंगे। अंडर एनपीई 1986 द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड टू इंश्योर मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटीज फॉर विच लेवल ऑफ एजुकेशन? एनपीई 1986 के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस स्तर की शिक्षा के लिए निम्नतम आवश्यक सुविधाएं जुटाने के लिए लक्षित था? प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा, दूसरा है सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा, तीसरा है हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा, चौथा है वोकेशनल यानी कि व्यावसायिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर आई की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मिनिमाइज्ड बाय ग्लोबलाइजेशन? निम्नलिखित में से क्या सार्वभौमिकरण के दौरान निम्नतम हुआ है? पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, दूसरा है टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी, तीसरा है मैन एंड मनी यानी कि मनुष्य और रुपया, चौथा है पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर जे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इंक्रीज्ड इन द वे ऑफ मॉडर्नाइजेशन? निम्नलिखित में से क्या आधुनिकीकरण के दौर को बढ़ावा दिया गया है? नेचर कंजर्वेशन यानी कि जो प्राकृतिक संरक्षण है वो, दूसरा है फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम यानी कि औपचारिक शिक्षा प्रणाली। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा, चौथा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बौद्धिकता। ग्रुप बी की ओर बढ़ेंगे। ग्रुप बी में देखिए आपको यहाँ पे 40 नंबर मिल सकता है। ऑब्वियसली 5 क्वेश्चंस का जवाब देना यानी 8 मार्क्स का यहाँ पे नंबर रहेगा। खैर यहाँ पे इन्होंने देखिए क्या लिखा है 40, आई डोंट नो। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बता रखा है कि हर क्वेश्चन के लिए 4-4 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है जी, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सप्लेन द प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद एग्जांपल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत प्रावधानों का उदाहरण सहित विस्तार से व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइट टू एजुकेशन RTE? शिक्षा के अधिकार से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज एजुकेशन एसोसिएटेड विद सोसाइटी? किस तरह से शिक्षा समाज से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर रीजन बिहाइंड एजुकेशनल इनइक्वालिटी बिटवीन द पुअर एंड द रिच? अमीरों और गरीबों के बीच शैक्षिक असमानता के पीछे क्या क्या कारण है बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट आउट एजुकेशनल कमीशन कम अप इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया। भारत में आजादी के पश्चात आए हुए शैक्षिक आयोगों की सूची दें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट कोर्सेस आर रिकमेंडेड अंडर वोकेशनल एजुकेशन? किस प्रकार के व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत जो है सिफारिश किए गए हैं या किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 8, गिव योर व्यू ऑन लैंग्वेज एज अ इंस्ट्रक्शनल मीडियम फॉर प्राइमरी एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा हेतु निर्देशन माध्यम के रूप में भाषा पर अपना विचार दें, विचार लिखें। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ पार्टनरशिप इज एसेंशियल फॉर एजुकेशन? शिक्षा के लिए पार्टनरशिप कैसे आवश्यक है इसके बारे में बताना है। ग्रुप सी की ओर बढ़ेंगे। ग्रुप सी में हर क्वेश्चन 10-10 नंबर का मिलेगा। 4 क्वेश्चंस का जवाब देना है, 40 नंबर आप यहां भी ला सकते हो। पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट ऑन एजुकेशन। प्रौद्योगिकी बढ़ोतरी पर शिक्षा का प्रभाव की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल नॉलेज कमीशन। NKU के बारे में आपको बताना है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रमुख जो प्रावधान है उसके ऊपर में चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन एजुकेशन। शिक्षा में आधुनिकीकरण के गुणों को और दोषों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द टर्म लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव टुगेदर विद एग्जाम्पल। क्या है क्वेश्चन? लर्निंग टू डू, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर पदों की जो है विस्तार से उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है 14, एक्सप्लेन द फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 46 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 और 46 के अंतर्गत प्रावधानों को विस्तार से बताएं। तो ये था क्वेश्चन आपका बीएड का सेमेस्टर 2 का, जो कि
कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो पेपर था उसका पेपर था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में ये पेपर था। जिनको भी पिछले 5 साल के पीडीएफ चाहिए विनोबा भावे के, यहाँ से आप देख सकते हैं 49 रुपीज़ में ये सारे पीडीएफ आप अवेल कर सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। 399 में आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। जिनको नोट्स चाहिए होगा यू कैन कॉन्टैक्ट मी हियर। बाकी देखिए, इस चैनल को 5000 का सब्सक्राइबर बेस बनाना है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें इसे। अपने व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम, जो भी आपका कॉलेज में ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे इस वीडियो को साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारी जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।